सहनौ भुनक्तु हर्ष सह भाई आवाज नहीं आ रही वीर्यं है। करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रामिनो जी आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है। मुझे लगता है वो मेरे को लास्ट टाइम जो इसने अशोक ने बोला था वो माइक वाइक लाना ही पड़ेगा। हर्ष, तुझको जो है ना चाय नहीं मिलती अच्छी, तेरी आवाज बहुत कम है। मॉर्निंग की एक्चुअली सब रिकॉर्डिंग यू हो रही है ऑलवेज तुम्हारी। स्पीक यू ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक दैट वे, आई कैन अंडरस्टैंड इट। सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही डालूंगा। हाँ जी। इंद्र तक हो गया था कि इंद्र को डिवाइन पावर मिली थी और उनके थ्रू फिर सबको मिली। हाँ तो चौथे सेक्शन का पांचवा करें पांचवा है, कौन। पांचवा कर लो। मेरी आशा से तो पांचवा हो गया था। कर लो कंटिन्यूएशन के लिए। इसमें 9 वर्ष हैं। हाँ, वो माइक्रोकाज्म की भी बात हो गई थी, वो 4.5 ही है। नहीं, फिर से कर लो अशोक। मुझे पढ़ना है क्या मकरंद पढ़ रहा है? हाँ हाँ, कोई नहीं। चलो पढ़ो, आप पढ़ो। मकरंद तुम पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सॉरी यार। कहाँ से, कौन सा वाला? 4.5। 0.5। एक सेकंड ब्रदर। हम्म। 4.5। 4.5। अथाध्यात्मनम् यद्वेद गच्छति च मनः नेन चैत दुपस्समरत्य भीक्षणम संकल्प। अथाध्यात्मनम् यत् इतद् गच्छति इव च मनः अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णम संकल्पः। Now, with reference to the individual, the jiva, the mind seems to want to go always to it. The mind repeatedly tries to remember it. The thought of Brahman switches on off rapidly. आगे पढ़ूं या यहाँ हाँ ही कर? हाँ, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। 4.6। तथा तद्वनम नाम
तद्वनम इति उपासिताव्यम स यह इतद एवं वेदाभि ह इनम सर्वाणि भूतानि सम वांछन्ति. That Brahman is well known as Tadvanam. The name Tadvanam is to be worshipped. This is he. Knowing him to be thus, all human beings love him extremely. And 4.7 Upanishadam Bha Bruhi iti Uttaha Te Upanishad Brahmim Vava Te Upanishadam Abruma iti. The disciple said, Sir, teach me the secret of the Upanishad. The preceptor replied, To you the secret knowledge, verily that secret knowledge to you we have just imparted. वही उपनिषद है. तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम. Of that knowledge, austerity, self-restraint, and dedicated work. These are the foundations. The Vedas are its limbs, and truth is its abode. And then, Yo va etamev vam vedapahatya pap manam anante swarge loke je pratitishthati. Verily, he who knows it thus, all his sins are destroyed, and in the limitless heavenly and highest realm is he established. Yes, there he is certainly established. Thus ends the Kena Upanishad. व्याख्या चाहिए। हिंदी में अशोक जी हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, 5वें का है, अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है जो कि मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है तथा इस ब्रह्म को निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन के द्वारा ही संकल्प अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात की उत्कृष्ट अभिलाषा भी होती है। अब वो है इस ब्रह्म की उपासना का प्रकार, उसका फल बताते हैं। वह परम ब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्राणीय होने के कारण नाम से प्रसिद्ध है। वह आनंद घन परमात्मा प्राणी मात्र के अभिलाषा का विषय और सबका परम प्रिय है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वह जो भी साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना के द्वारा जान लेता है उसको निसंदेह संपूर्ण सभी ओर से हृदय प्राणी सभी ओर से हृदय से चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। 7वां, हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य के प्रार्थना कर पर गुरुदेव कहते हैं, तुझको रहस्यमय ब्रह्म विद्या बतला दी, तुझको निश्चय ही ब्रह्म विषयक रहस्यमय विद्या बतला चुके हैं, इसी प्रकार तुझे समझना चाहिए। उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तपस्या, मन, इंद्रियों का नियंत्रण, कर्तव्य पालन, ये तीनों आधार हैं। वेद उस विद्या के संपूर्ण अंग हैं, अर्थात वेद में उनके अंग गो का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान प्राप्त है। ये कोई भी इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से भली भांति जान लेता है, समस्त पाप समूहों को नष्ट करके अविनाशी
असीम सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है और सदा के लिए स्थित हो जाता है। That's it. I think there is nothing to discuss it in a sense. सब समझ में आ गया है। Well, जितनी हमारी समझ इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई हर्ष। अब आप हाँ हर्ष जी, इसमें अब वो जो स्टोरी चल रही थी यक्ष वाली, वो तो खत्म हो गई ना, उसके बाद का मेरे कुछ समझ में कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ ये अभी तो डिसाइपल पूछ ही रहा है ना, आई थिंक स्टोरी चल रही है। टीच मी द सीक्रेट ऑफ उपनिषद। उपनिषद में लास्ट के ये 2-3 जो है ना, 7-8 यूजुअली रिपीट होते हैं। वो गुरुदेव उससे कह देते हैं भाई यह बता दिया तुझको, नाउ यू जस्ट डू इट। मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ, दैट इज ए यक्ष की जो स्टोरी थी, ब्राह्मण यक्ष बन करके वहां उसके थ्रू जो समझाया जा रहा था, वो स्टोरी तो शायद खत्म हो गई अभी ना। हाँ वो स्टोरी खत्म हो गई। अभी जो पिछली बार हमने एक थोड़ी सी बात की थी, मैंने उसकी पिक्चर भी आपको भेजी थी थोड़ी सी, वो बाद में हुई थी बात की, बट वही यहाँ भी वैलिड हो जाएगी, वो हम बाद में करेंगे। बट एक मुझे बात याद आई तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। हमारा जो संसार के अंदर जो हमारा बिहेवियर होता है या एक्शन होता है, तो उसके पीछे जो फंडामेंटल है वो यही है कि भाई एक इच्छा जागृत होती है और उस इच्छा के अनुसार आदमी कोई का कोई कर्म करता है, और उसके बाद वो कर्म का कोई ना कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है, और फिर कोई दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और वो दूसरी इच्छा के हिसाब से वो काम करता है। तो ये हमारा दैनिक है, हमारा रोजाना का ऐसा ही चलता है। हम इसको इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना चाहिए। इच्छा का मतलब है, अगर आप कोई छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो उससे पहले उसकी एक इच्छा जागृत होती है कि ये काम करना है। बट वही जो इच्छाएं जिनको हम फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कि भाई कोई इच्छा आई और उसको फुलफिल करने के लिए हमने एक्शन किया, और एक्शन करने के बाद में उसकी या तो फुलफिलमेंट हो गई और या तो नहीं हुई, तो दोनों ही केसेस के अंदर या तो हम नई इच्छा पे चले जाते हैं या उसी इच्छा को हम दोबारा से रिविजिट करते हैं और दोबारा से एक्शन करते हैं उस पर। ये नॉर्मल है, दिस इज द वे लाइफ वर्क्स। बट इसको ऐसे भी कह देना चाहिए, दिस इज द वे द माइंड वर्क्स। माइंड का काम ऐसे है करना। संकल्प विकल्प किसी को कहते हैं। संकल्प विकल्प किसी को करता है। तो अब ये तो नॉर्मल है, बट अब इसके पीछे हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसके पीछे हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग ऑन, मतलब इसका पीछे फंडामेंटल क्या है। माइंड का नेचर है कि आपको इधर से उधर भगाएगा। इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी, काम भी होगा। मगर उस भगाने और काम करने के पीछे जो एक फंडामेंटल चल रहा है वो ये है कि जैसे ही मन में कोई इच्छा पैदा होती है, मन बेचैन हो जाता है। वो बेचैनी ही उसको एक कर्म की तरफ दौड़ाती है उसको। तो उस कर्म की तरफ दौड़ने का उसका जो कारण होता है वो ये होता है कि वो बेचैनी को दूर कर सके। बेचैनी हुई, बेचैनी से उसने काम किया, लगता है ऐसे है एक्सटर्नली देखा जाए कि ये काम कर रहा है इस इच्छा को पूरी करने के लिए,
बट इंटरनली अगर डीपली उसको सोचा जाए तो वो नजर आएगा कि जैसे ही बेचैनी उसके मन में होती है, वो जो एक्शन उसका जो मैनिफेस्ट होता है, जो काम उसका जो होता है, वो उस बेचैनी को दूर करने के लिए होती है। अब वो बेचैनी को जब वो दूर करने के लिए होता है तो उसके पीछे क्या राज है, तो उसके पीछे क्या सीक्रेट है? उसके पीछे सीक्रेट ये हो जाता है कि ये मन जो है उस स्थान पर जाना चाहता है जहां पर बेचैनी ना हो। यानी मन जो है, ऑल्दो मन का नेचर है भागना, उसका एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं उस जगह पे बैठूं जहां वो बेचैनी है, वहां भागना जो ना हो और मैं हाँ शांत भाई। रूप में रह सकूं। तो नोइंगली या अननोइंगली हर व्यक्ति जो संसार में काम कर रहा है, जो पैदा हुआ है, वो अपने मन को शांत करने की ही कोशिश करता रहता है। तो जो अननोइंगली कर रहा है वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है कि भाई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। तो वहाँ उसको एक ये लूजिंग बैटल है, क्योंकि इच्छा तो एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। बट वो अननोइंगली जा तो उधर ही रहा है मन को शांत करना। और दूसरी तरफ एक वो होता है जो जो नोइंगली मन को शांत करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि मेरे मन का नेचर ऐसा है, तो मुझे इच्छा के पीछे भागने की जगह इच्छा को समाप्त कर देना, इसकी तरफ ही मुझे एफर्ट डालनी चाहिए। वो जानता है जिस वक्त वो ये शुरू करता है तो वो जानता है कि मैं इच्छाओं को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर सकता हूँ, मगर इस तरफ एफर्ट कर सकता हूँ कि वो इच्छाएं जागृत होना कम हो जाए। तो उसके पीछे वो चित्त शुद्धि वगैरह की बात होगी, वो अलग बात आ जाएगी। बट एक एक मोटे तौर पे अगर देखा जाए इस प्रोसेस को, और वो जो शांति है, वो जो शांति के बाद, मन की शांति के बाद में जो उसका जो विजन होता है, वो उस विजन जो है वो मिलेगा उसको ब्रह्म में, भगवान में, अल्टीमेट शक्ति में, परमात्मा में, कोई भी नाम ले लेंगे आप अपने अपने नेचर के हिसाब से। व्यक्ति उसका डिफरेंट नाम ले लेता है। ये उनके लिए जो नोइंगली करते हैं। जो अननोइंगली कर रहे हैं वो तो संसार में ही भागते रहेंगे। प्रोसेस दोनों में सेम चल रहा है, एक में अननोइंगली चल रहा है, एक में नोइंगली चल रहा है। तो केन उपनिषद में बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, अभी जो कहानी बताई थी उससे उन्होंने ब्रह्म की तरफ इशारा किया था कि ब्रह्म क्या है। और उसको उसके सबसे नजदीक जो है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया हो, जो मन का राजा बन गया हो, वो उसके सबसे नजदीक जा सकता है। यानी जैसे इंद्र का एग्जाम्पल दिया था। तो जो उसके सबसे नजदीक जाने के लिए जो नोइंगली जो सीकर है, जो उसको बताया जाता है कि आप नोइंगली इस काम को करें। और ये जो नोइंगली वाली जो बात आती है, जो जानता है कि मुझे ये करना है, उसके मन में ये संकल्प बार बार आते हैं कि मुझे ब्रह्म की तरफ जाना है। फिर मन भटका देता है, फिर दोबारा से वही संकल्प आता है कि मुझे वहां जाना है, फिर भटका देता है मन। तो ये उसका चलता रहा। बट दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उससे उसके जो फल हैं वो पाने के लिए, या ब्रह्म के नजदीक जाने के लिए, जो तीन बिहेवियर या तीन उसके एस्पेक्ट बताए गए हैं यहाँ है, वो है तप। अशोक जी अपना स्पीकर बंद कर दो। अच्छा। हम्म, कहाँ है वो? क्या बताया उन्होंने, कौन सा वो था 8वें का अपना 8वां के 9वां क्या था?
क्या उपाय? तप, दम और कर्म, ये था ना, 8वें में था। 8वां है, तस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा। हाँ, तो इस उपनिषद में उसको 3 ऐसे ये उपाय बताए गए हैं, ये करने से आपको वो उपलब्ध होगा जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तप, दम और कर्म। गुलाटी जी, बंद हुआ मेरा स्पीकर? नहीं, ओ, कहाँ है इसका यार? लेफ्ट को नीचे होगा। या आई नो। देखिए, एक तो वो जो ट्रुथ है वो हमें हर उपनिषद में और हर शास्त्र में वो मिलेगा। वो ट्रुथ क्या है कि ब्रह्मन। तो हर उपनिषद के अंदर उस ब्रह्मन की तरफ इशारा किया जाता है। उसके बाद हर उपनिषद के अंदर उस ब्रह्मन को पाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर उपनिषद में एक ही तरह के उपाय बताए जाएं। किसी में भक्ति मार्ग से बताया जाता है, किसी में ज्ञान मार्ग से बताया जाता है, किसी में कर्म मार्ग से बताया जाता है और किसी में तंत्र मार्ग से बताया जाता है। एक उपनिषद में उन्होंने ये जो 3 बिहेवियर्स बताए हैं, उसमें सेल्फ कंट्रोल एंड डेडिकेटेड एक्शन। एंड इसको सेल्फ कंट्रोल को कंटिन्यूअसली करना अपने किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में, इसको तप बोलते हैं। हम्म तप बोलते हैं उसको, तप। तप तप तप। आपने सुना होगा ना, हमारे वो बोलते हैं कि वो ऋषि जो थे वो तपस्या करने चले गए, तपह। तो वो तपस्या जो है वो अपने घर में भी हो सकती है। तो जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली सेल्फ कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके, क्योंकि मन भी भागता है ना इधर से उधर, तो जो मन को वापस ले आना और उसी डायरेक्शन में ले जाना, ब्रह्मन की डायरेक्शन में ले जाना, इसको तप बोलते हैं। तो जो फिजिकल इंद्रियां जो भागती है बाहर की तरफ, उनको कंट्रोल करना दमा हो जाता है, कि उसको कंट्रोल किया आपने। और सारे कर्म जो है इसके साथ में जोड़ के करते हैं, तो वो कर्म जो होते हैं वो भी उसी तरफ डेडिकेटेड हो जाते हैं। ये डेडिकेटेड कर्म है। तो इस उपनिषद में ये 3 सिंपल टेक्निक्स बताई गई है, जिसको करने से आप ब्रह्मन के पास में पहुंच सकते हैं। एक बार फिर बताना कौन कौन सी 3 टेक्निक? तप, तप, दम, दम कहते कंट्रोल, और कर्म, कर्म मतलब एक्शन। जैसे गीता जी में जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत सारी बताई थी, उनमें ये 3 भी थी। ठीक है, तो हर हर उपनिषद में आपको कुछ न कुछ एक टेक्निक मिलेगी। हर उपनिषद के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, एक तो ब्रह्मन का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, किसी भी रूप में कराया जाए उसको ब्रह्मन की तरफ ही इशारा किया जाएगा। और उसको पाने के लिए हर उपनिषद अपने अपने तरीके से कोई ना कोई टेक्निक बताता है। हर टेक्निक वैलिड है। तो हर्ष भाई, वन इज द इंद्रियों पे कंट्रोल, हाँ राइट? जी, दैट इज फर्स्ट यू टोल्ड। हाँ जी, सेकंड इज यू आर सेइंग तप,
हाँ जी। तब मैं नहीं समझ पा रहा क्या करना है उसमें। जो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को कंट्रोल करके और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके जो है कॉन्स्टेंटली रखा जाता है, या कांस्टेंट एफर्ट जो होती है उसको उसको तप बोलते हैं। ओके। तो जैसे दमा तो हुआ ना कि आप गए पार्टी के अंदर और वहां पर आपको बहुत सारी मिठाई नजर आई, और आपने कहा कि भाई मुझे इतनी सारी मिठाई तो नहीं खानी है। तो दिल तो आपका बहुत कर रहा है खाने का, क्योंकि आपका नेचर है मिठाई खाने वाला, बट आपने अपने को रोक लिया, तो वो दमा हो गया, कंट्रोल कर लिया आपने इंद्रियों को। मगर जब इसी चीज को आप जीवन के अंदर, जब भी मन आपका बाहर के संसार में भागता है, उसको कंट्रोल करके वापस उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जिधर ब्रह्म है, तो उसको हम तपह बोलते हैं, तप। ठीक है ना। तो कंट्रोल तो एक एक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक एक्शन हो गया तो सेल्फ कंट्रोल में आ गया, इंद्रिय कंट्रोल हो गई। पर जब मन और इंद्रियों दोनों को हम एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली एफर्ट के साथ में लगाते हैं, तो तब हम उसे तप करते हैं, वो तप होता है। तो या उन्होंने बोला पहला तप, दूसरा कंट्रोल, और तीसरा कर्म। कर्म। कर्म, कर्म का मतलब वो अब इस सेंस, इस संदर्भ के अंदर कर्म का मतलब हो जाता है कि जो भी आप फिर कर्म करते हैं, वो उसकी डायरेक्शन वो रहती है ब्राह्मण की तरफ वाली। ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं हर्ष, खाएंगे या बनाएंगे नहीं या काम पर नहीं जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब करेंगे आप। मगर वो कॉन्स्टेंटली आपके जो मन के जो भाव है वो उधर की तरफ ले जाते हैं उस कर्म को, या वो वाले कर्म आप स्पेशली करते हैं जो उधर की तरफ ले जाते हैं, वो कर्म आवश्यक हो जाता है उसमें। तो इसमें तीन चीजें बताई, तप, दमन, कर्म। ठीक है ना, क्योंकि वो जो डिसाइपल है, जो स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है ना कि भाई आप मुझे बताइए तो सही कि भाई ये मैं उनको पाऊंगा कैसे। तो पहली इंट्रोडक्शन टू ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, उस तक पहुंचने के लिए, उसके सबसे नजदीक पहुंचने के लिए किस तरह के गुणों की आवश्यकता है, यानी इंद्र की तरह होना चाहिए। बाकी किसी भी शक्ति जो है में, किसी भी अ, और किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ब्राह्मण के नजदीक भी पहुंच सके। तो मन को कंट्रोल करने वाला इंद्र, यानी मन का राजा। तो जिस वक्त आप मन के राजा बन जाते हैं, तब आप वहां तक उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। अभी भी आप उसको उसको पाएंगे नहीं, मगर उसके पास पहुंचे, कम से कम पता तो लगेगा कि इधर है। आप तो इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं। इंद्रदेव नहीं पहुंच सकते, हमारी क्या हालत है? अरे तो हम तो कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ही है वो इंद्र। भाई आपके आपके आपकी ताकत ये है कि आपके तो अंदर ब्रह्म बैठे हैं। हम सबके अंदर ही तो ब्रह्म है। नहीं नहीं, वो तो इंद्रदेव के अंदर भी बैठे होंगे, पर हाँ मतलब बिल्कुल 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 बैठे होंगे। मैं उसको कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब। हाँ, मैं वही आपको याद करा रहा हूँ कि भाई आप ये ना सोचे कि भाई वो इंद्र जो है तो इसलिए वो बहुत तो ताकतवर है, तो है। हमारे अंदर भी तो ब्रह्म बैठे हैं ना। तो वो ताकत की शक्ति जो है, वो शक्ति तो हमारे अंदर भी है। सिर्फ हमने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम समझते हैं मैं और मेरे अंदर शक्ति है, वो ये नहीं जानते हैं कि उस शक्ति के कारण से मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस उसके कारण से ही है। तो हम ये बात हम नहीं समझते ना, हम लोग कहते हैं मेरे अंदर है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उसको जब, इसीलिए वो मेडिटेशन वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें धीरे धीरे ये पढ़ते जो है ना, ये खुलनी शुरू हो जाती है, ये कैसे कहते हैं ना,
वो ऑनियन की जो लेयर्स होती है वो उतरनी शुरू हो जाती है उसमें। तो ये लेयर्स जो है ये मन की लेयर्स है, ये डिफरेंट। तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि भाई ये इंद्र कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ही है, झांकना अंदर है, बाहर की जगह बस। जैसे ही अंदर झांक के देखेंगे तो वो नजर आ जाएगा हमें, क्योंकि वो कहीं गया तो है नहीं। थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट, बट इट इज ए फैक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई अगर एक व्यक्ति को वो पा गया तो दूसरा नहीं पा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने वो सीखा नहीं है, उस तरफ जाना, बस ये बात है। जो गुलाटी जी, मैं एक इंद्र के ऊपर वो बताता हूँ, एक जगह और है। अ, क्या है, जब एक बार इंद्र जो विजय जीत करके आया, उसके बाद उसने विश्वकर्मा को बुलाया कि भाई इसके लिए ये महल बनाओ हमारे लिए। अच्छा, तो विश्वकर्मा ने डिजाइनर थे, बनाना शुरू कर दिया। अब वो जिस दिन भी रोज आवे ना अब इंद्र देखने, तभी कुछ चेंज बता देवे कि भाई ये नहीं, इसमें यहाँ भी ये लगवाना, ये लगवाना। तो वो आर्किटेक्ट जो है ना, वो परेशान हो गए कि यार इसकी हर बात बदलवाता चेंज डिजाइनिंग को। मैं तो वो उसके ब्रह्म के पास, ब्रह्मा के कह लो या ब्रह्म जी, ब्रह्म के उनके पास गए हुए, भाई वो जो है ना इतना मुझको दुखी वो कर रहा है कि मैं डिजाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर बार चेंज कर देता है। तो उसने कहा चलो कल मैं करूंगा इसका इलाज। तो वो जो है अगले दिन जो इंद्र दरबार में बैठे हुए थे, एक बच्चा आया, और बच्चा आके उससे कुछ ऐसी जैसे बात करी ना, तो उसने कहा कि भाई आप इतने बड़े हैं, और उसने देखा बहुत बार 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 जो है ना, बेसिकली कमेंट स्टोरी में यह है कि एक सेनाएं आ रही थी बार बार बार। तो इनने पूछा ये कौन है? बोले ये भी इंद्र है भैया। ये पहले वाले इंद्र हैं, और ये पहले के बाद वाले, ये सभी महल बनवा रहे थे जैसा तू कर रहा है। तो उसको इनके समझ में आया कि भाई दैट्स तो वो विश्वकर्मा से कहता कि भाई व्हाटएवर ही रियलाइज, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई इंद्र को ये हो गया घमंड कि भाई मैं ही अकेला हूं ऐसा। तो ये है। एनीवे, चलो मैं अपना ऑडियो बंद करता हूँ सर। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। तो जैसे अब तो तपह जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो देखिए ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक मिठाई थी उसको आपने छोड़ दिया, तो वो कंट्रोल हो गया, तपह नहीं हुआ, कंट्रोल हुआ। बट मान लीजिए कि आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं अगले 27 दिन या जो भी, मतलब 28 दिन, रोजाना सुबह 4 बजे उठ के और भगवान की ज्योति जलाकर और वहाँ बैठकर मेडिटेट करूँगा। अब इसको अगर आपने, क्योंकि आपको आदत तो है नहीं कि 4 बजे उठें, ये भी आदत नहीं है कि भाई आप उठ के मेडिटेट करें, तो अब ये आपने शुरू किया है। अब ये क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली एवरी डे कर रहे हैं, डिस्पाइट आपके कि भाई कभी बॉडी कहती है कि भाई मुझे तो सोते रहना है, कभी आप रात को लेट सो गए थे, तो आपने अब जो 2 बार लेट सोए, उठने में तकलीफ हुई, तो तीसरी बार आपने डिसाइड किया कि भाई मैं लेट नहीं सोऊंगा। तो इसी वो सारा का सारा जो कर्म है उसका वो तप की तरफ जाना शुरू हो जाता है आपका। तो इसको हम तप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं हम हिमालय पे चले जाते हैं, और गए हैं हमारे संत महात्मा जाते हैं हिमालय पर, और वो सालों साल वहाँ बैठ कर वहाँ वो मेडिटेट करते हैं, तो वो भी तप में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को भी करना पड़ेगा, तो और कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए उसको तप बोलते हैं। तो तप तब बनता है। अदरवाइज वो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है, इंद्रिया कंट्रोल में रह जाता है सिर्फ। वो इंद्रियों का कंट्रोल आवश्यक है,
मगर उसको कॉन्स्टेंटली करने से तप की तरफ आप बढ़ते हैं, बट तप के अंदर फिर डायरेक्शन भी हो जाती है ना। इंद्रियों का कंट्रोल तो आप किसी भी वजह से कर सकते हैं, जैसे मिठाई नहीं खाई क्योंकि आपको डॉक्टर ने कहा कि शुगर बढ़ जाती है, तो उसमें तो कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट वाली बात तो थी नहीं, तो आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया। बट जब तप करते हैं तो तप के लिए उसका डायरेक्शन जो है वो आपकी वो स्पिरिचुअल होती है, तो कंट्रोल भी है, सेल्फ कंट्रोल भी है और डायरेक्शन भी स्पिरिचुअल है, तभी वो जाके तप में कन्वर्ट होता है। हाँ मगर हम्म, हाँ हाँ। कुछ कहने लगे मैं- थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा था सिर्फ कि वो मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम सोने को तपाते हैं तो कंचन बन जाता है, वो भी तप का है, वही मीनिंग बेसिकली हाँ अपने को हीट अप करना। तप का, हाँ हीट अप करना या उसको उस मुश्किल से निकालना, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकालना, मतलब उसमें डाल के और उसको कंट्रोल में रखना। तो ये जब आप तप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टी तो होगी ना। अब हम तो सुबह 9 बजे उठने वाले आदमी हैं, 4 बजे उठ गए, रोजाना उठे, तो ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन जैसी हो गई बड़ी बात। तो इसलिए तप के अंदर डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि भाई वो जैसे कि सोने वाली बात जो आपने की, वो उसको एक्सपोज करते हैं उन डिफिकल्टीज की तरफ जहाँ पे वो उन डिफिकल्टीज को सरपास करके प्योरिटी की तरफ जा सके। ठीक है जी, कि और कुछ इसमें है? ये डेडिकेटेड वर्क क्यों कहा है इसने, मतलब अलग से? इज इट डिफरेंट फॉर नॉर्मल वर्क? आपने डेडिकेटेड वर्क जो तीसरा पॉइंट है। डेडिकेटेड का मतलब है उसकी डायरेक्शन, जो माइंड की जो डायरेक्शन है वो आपकी ब्रह्मन की तरफ रहती है। यानी काम आप कोई भी करें, सेम काम को आप दो डिफरेंट भाव से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, वैसे तो मैं तो बनाता नहीं हूँ, बट मान लीजिए कि आप बना रहे नहीं, मैं तो बनाता हैं। मुझे तो आती नहीं चाय बनानी, तो मैं सीख लूंगा। वो एनीवे, तो जब चाय बना रहे हैं तो आपके भाव कुछ भी हो सकते हैं। एक भाव ये भी हो सकता है कि ये चाय बनाते बनाते आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो हर चाय के जो जो उसका जो पानी डालते हैं, उसमें जो चाय की पत्ती डालते हैं, उसमें जो शुगर डालते हैं या उसको जो मिक्स करते हैं, वो हर भाव के अंदर आप उसमें भगवान का नाम ले सकते हैं। तो वो डायरेक्शन आपकी जो है माइंड की, भाव जो है वो उधर हो जाती है, डेडिकेट हो जाती है वो चाय। इसीलिए जब हम लोग मंदिर के लिए प्रसाद बनाते हैं, हाँ, उसमें भाव की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, उसमें इम्पोर्टेंस भाग है। अब वो तो हलवा ही है, आपने वैसे भी बनाना था वो बना ही सकते हैं, मगर जब आप वो मंदिर के प्रसाद के लिए बनाते हैं है। तो उसका भाव जो होता है वो आपका डेडिकेटेड हो जाता है। तो वो ये एक्चुअली थोड़ा कुछ कुछ है। कुछ कुछ इस पॉइंट की कॉनोटेशन भक्ति वाली है। हाँ भक्ति वाली है, डायरेक्शन है ना, माइंड की डायरेक्शन हाँ। भक्ति की तरफ हो जाती है। तो मतलब ये हर कर्म के अंदर आप इस तरह से भाव ला सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो जिस वक्त वो भाव आ जाता है तो हम कहते हैं ये डेडिकेटेड हो गया। तो आप अगर घर में चाय बनाते हैं और उसको प्रसाद की तरह बनाएंगे तो देखिए वो चाय का स्वाद भी कितना अच्छा आ रहा है। मुझे भी सीखना चाहिए। रिवार्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। ठीक है ना। और कुछ है इसमें तो चर्चा करें तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो। तो ये तो समराइज कर दो।
बस ये तो हो गया हाँ, केनोपनिषद तो इसमें kind of it. उपनिषद तो यहाँ पर इसकी एक ही होती है। अब आपने जो भेजी थी, स्केच भेजा था, उसका एक्सप्लेन कर दो फिर। हाँ बिल्कुल, फिर अभी नेक्स्ट फिर उसमें हमारा वो वाला स्केच का कर लेते हैं। मैंने उस दिन जब बात हो रही थी लास्ट टाइम, तो मैंने उसके बाद में थोड़ा सा बैठ के जल्दी से वो बना दिया था, कि जो भी मुझे उस वक्त लगा कि भाई हाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस बात। इसको रिकॉर्ड होने देना। ठीक है जी, मैं रिकॉर्ड होने देता हूँ। तो वो स्केच खोला जाए फिर, वहीं से शुरू करते हैं बात को, फिर कुछ ना कुछ उसके बाद करेंगे। मुझे पता नहीं कहाँ रख दिया उसको। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ। या आया नजर? या इज देयर। हाँ, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग जब मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल किया था हमने, कि कौन एक्सप्लेन करेगा क्या किया था, याद है किसी को? शांत भाव से आप जब ओम बोलते हैं या कोई भी मंत्र बोलते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर जाती है, उसके बाद में फिर शांत हो जाता है। तो वो जो डिस्टरबेंस है, समझ लो मैं डिस्टरबेंस बोल रहा हूँ, उसी को आप एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, ठीक है। तो उसमें वो दो चीज़ें देखी गई थी, तो सबको मतलब वो एक्सपीरियंस सबका कॉमन होता है, तो इसलिए मैं उसको बोल सकता हूँ। एक तो आप ओम बोल रहे हैं तो उसकी शांति की तरफ देख रहे हैं, बट उसके अलावा अंदर से विचार आते हैं, डिफरेंट माइंड में विचार आने शुरू हो जाते हैं, थॉट्स आती है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपने ओम बोला, तो वो आपने डेलिबरेटली किया, मतलब उसको डेलिबरेटली मन में क्रिएट किया। तो वो जो है एक साइलेंस के ऊपर क्रिएट होता है, तो ध्यान जो है वो साइलेंस की तरफ जाता है, जाना चाहिए मेडिटेशन में। बट जो बीच में विचार आ रहे हैं, वो और डीप डाउन कहीं से आते हैं, चित्त में से आते हैं, क्योंकि चित्त के जो विचार हैं वो, तो जो रियल साइलेंस है ना, वो उस चित्त के विचारों के नीचे है। तो पहुंचना वहां है, उस साइलेंस तक पहुंचना है। तो हम शुरू ऊपर वाली साइलेंस से करते हैं, बट हमें पहुंचना वहां तक होता है। वहां पहुंचने के बाद में हमको सेल्फ का अनुभव हो सकता है। तो ये इसलिए ये पिक्चर बनाई थी कि भाई वो चित्त जो है वो येलो कलर का बॉक्स दिखा दिया था, और चित्त में से ये जो रेड एरोज ऊपर जा रहे हैं, तो चित्त तो अनकॉन्शियस में है ना, सबकॉन्शियस में है वो। तो चित्त में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता, जब वो उसका विचार बन के और कॉन्शियस लेवल पे आता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है, तब हमें उसके विचार का पता चलता है कि विचार क्या था। उससे पहले हमें पता नहीं चलता, उससे पहले हम सबकॉन्शियस में वो काम करता है। तो चित्त में से ये जो रेड एरोज हैं, जो कॉन्शियस सरफेस के ऊपर दिखाए हैं, वहां तक आते हैं। तो ये वाली वो थॉट्स हैं, जब आप
जब आप ओम पे मेडिटेट कर रहे थे और अंदर से जो विचार आ रहे थे, तो वो विचार जो है वो चित्त में से निकल के आ रहे थे। और ये जो उसके ऊपर का बॉक्स बनाया था मैंने, डेलिब्रेट क्रिएशन यूजिंग प्राणा, और उसमें से जो ये 4 एरोज दिखाए हुए हैं, यहाँ पर वो था कि आपने डेलिब्रेटली ओम का उच्चारण किया। तो ये सारा का सारा कॉन्शियस लेवल में जाता है। बट इस कॉन्शियस लेवल के ऊपर भी साइलेंस है ना। ओम जब आप बोल रहे हैं तो ओम जो है साइलेंस के ऊपर क्रिएट होता है, वो एक साइलेंस का लेवल वो भी है। तो वहां से हम शुरू करते हैं। बट ये जो कॉन्स्टेंटली जो बीच में चित्त में से जो विचार आ रहे होते हैं, धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी कम करनी होती है। तो वो जो साइलेंस, जो ऊपर की साइलेंस थी सरफेस लेवल की, उसको साइलेंस को चित्त के अंदर ले जाते हैं, चित्त की साइलेंस पे पहुंचते हैं। कॉम्प्लिकेट हो गया थोड़ा सा, बट आई होप उसको अगर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में रिलेट करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियरली पता लगेगा। आप कह रहे हैं कि चित्त को भी साइलेंस करें हम, उसको भी शांत करें। हाँ, चित्त को साइलेंस करना बहुत बहुत ही आवश्यक है स्पिरिचुअलिटी के लिए, अनुभव करने के लिए। तो उसके लिए चित्त शुद्धि वगैरह करते हैं ना हम लोग, कहते हैं चित्त शुद्धि करना चाहिए। उसमें कहते हैं ना हम लोग, तीन तीन तरह की चीज़ें होती हैं कि जो विचार आते हैं तो उनकी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, डायरेक्शन होती है। तो विचारों की क्वांटिटी जो है उसको पहले कम करना पड़ता है, तो साइलेंस पे तभी जा पाएंगे। नहीं तो वो, अगर वो एजिटेटेड है, एक बकेट है उसमें पानी है, उसको घुमाते रहते हैं तो नीचे सरफेस नजर नहीं आती ना। तो क्वांटिटी जो है उसको कम करना पड़ता है। दूसरा, उसकी क्वालिटी को कम करना पड़ता है। भाई क्वालिटी अगर विचार की अच्छी नहीं है तो वो तो आपको कहीं खींच के ले जाएगी, कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा नहीं सकते आप उसको, है ना। जैसे मान लीजिए कि अम, किसी के साथ में ईर्ष्या की क्वालिटी, वो विचार जेलसी का होगा, तो वो जेलसी का विचार आपको और किसी विचार की तरफ जाने नहीं देगा। जितनी देर वो विचार रहेगा उतनी देर वो आप जेलसी में ही रहेंगे, कोई और विचार आ नहीं सकता उस वक्त। तो इस तरह की क्वालिटी होती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। किसी से बदले का विचार आ जाता है, तो जब तक बदले का विचार रहेगा और कुछ होता नहीं उसमें भी, तो क्वालिटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है ना। तीसरा, डायरेक्शन हो जाता है। अब डायरेक्शन के अंदर भी है कि आप डायरेक्शन जो है वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाती है डायरेक्शन, या पॉजिटिव की तरफ ले जाती है। तो संसार में बहुत सारे डायरेक्शन ऐसे भी हैं जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। काम वासना के डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो जो डायरेक्शन भगवान की तरफ ले जानी है तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है। चित्त के अंदर जो विचार आए हैं उनमें क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन, ये तीनों के ऊपर काम करना पड़ता है चित्त शुद्धि के लिए। तो क्वांटिटी कैसे कम हो? तो क्वांटिटी कम करने के लिए कर्म योग की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अब आप मंदिर में जाते हैं और वहाँ खड़े होकर जब आप पानी पिलाते हैं किसी को, या भोजन बनाते हैं, या सर्व करते हैं, खाना सर्व करते हैं, टेबल के पीछे खड़े हो जाते हैं, उस खाना सर्व कर रहे हैं, उस वक्त आपकी जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है वो कम हो जाती है। आपको अच्छा भी लगता है, आपको एक ब्लेसिंग की फीलिंग भी आती है, बट मेन चीज़ होती है जो आपके जो विचारों की जो संख्या है ना वो कम हो जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से जिस वक्त आप भक्ति करते हैं तो आपके विचारों की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसी तरह से जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो आपकी क्वालिटी चेंज होती है थॉट्स की। तो क्वालिटी और डायरेक्शन जो है ये दोनों चीज़ें ज्ञान और भक्ति दोनों में मिक्स रहती है। क्योंकि जब ज्ञान की बात होती है तो हम स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करें तो साथ में भक्ति, अंडरलाइंग भक्ति तो उसमें आ ही जाती है।
तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में क्वांटिटी अपना क्वालिटी एंड डायरेक्शन इनका चेंज होना शुरू हो जाता है। भक्ति के अंदर क्वालिटी काफ़ी चेंज हो जाती है, ज्ञान के अंदर उसका डायरेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाता है, या वाइस वर्सा। तो जब भी हम इन तीनों पाथ में से एक को चुनेंगे तो कुछ एक का फायदा होता है, बट जनरली हम लोग इसीलिए हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि तीनों का समन्वय करना चाहिए, तीनों का समन्वय करके काम करना चाहिए। तो जैसे सेवा का भाव जैसे माना जाता है ना, तो सेवा के भाव के अंदर आपका कर्म भी आ जाता है, कि सेवा जो है वो कर्म से करते हैं। उसके अंदर जो आपकी भक्ति भी आ जाती है, क्योंकि वो भक्ति उसकी अंडरलाइन होती है। और उसके अंदर ज्ञान का भाव भी आ जाता है, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो आप पूरी तरह से नॉन जजमेंटल होके भगवान का एक्सेप्टेंस करके, भाई ये ऐसे है सृष्टि या प्रकृति ऐसे है, इसकी मैं सेवा कर रहा, इसी में भगवान है, इस तरह से करते हैं तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमारे शास्त्रों में इसीलिए बहुत ज़्यादा दी गई है, क्योंकि ये ऐसे हैं जिनमें तीनों पाथ का समन्वय हो जाता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये इसलिए अच्छा ज़्यादा माना जाता है। ठीक है ना। तो चित्त शुद्धि जैसे जैसे करते हैं तो वो जो ये जो चार एरोज मैंने यहाँ दिखाए थे यहाँ का, वो उसके तीन हो जाएंगे, तीन के दो हो जाएंगे, मतलब चित्त जो है वो शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि का दूसरा अर्थ जो हम ज्ञान के, अगर ज्ञान के उस संदर्भ में हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, जो वासना जो होती है ना, वासना और संस्कार से सारे चित्त में है। तो इनकी जो मतलब जो इम्प्रेशंस जिसको हम बोलते हैं ना, आपके एक्सपीरियंसेस के इम्प्रेशंस होते हैं, उन इम्प्रेशंस के ऊपर जैसे प्राण फ्लो करते हैं, प्राण शक्ति जब फ्लो होती है तो उस वो इम्प्रेशन विचार के रूप में कॉन्शियस सरफेस तक आता है। यानी जो मन में जितनी वासनाएं हैं या इम्प्रेशंस हैं, वो वैसे तो डॉर्मेंट है, उसमें कोई हर वक्त तो हर विचार नहीं आता, मगर जिस विचार के ऊपर प्राण यानी चलता है, जिस वासना के ऊपर प्राण चलता है, वो एक्टिवेट हो जाती है और विचार के रूप में सामने नजर आ जाती है। तो जो इस ये जो हम ज्ञान में जब ज्ञान के कर्म पाथ पे चलते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस तरह से जो हमारी जो इम्प्रेशंस का जो है जाल, उसको हमें कम करना है। तो उसको कम करने के लिए फिर हमारे शास्त्र जो है वो उसके तरीके बताते हैं कि भाई इसको कम कैसे किया जाए। तो फिर उसके लिए फिर वो जो यज्ञ कर्म का एक्सप्लेनेशन आता है, जिस कर्म के अंदर अहंकार ना जुड़ा हो, उस कर्म से वासना उत्पन्न नहीं होती, और उस वासना के उत्पन्न ना होने के साथ साथ जो पुरानी वासनाएं होती हैं वो सब्लिमेट भी हो जाती है, यानी वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए फिर यज्ञ कर्म की बात आती है, तो भगवत गीता में यज्ञ कर्म के बारे में भी बताया उन्होंने, और ये भी बड़ी साफ साफ तरीके से बताया कि मैं करता हूँ, ये भाव को छोड़ दे। तो अहंकार को छोड़ने के बाद तो चित्त शुद्धि के इस तरह से तरीके बताए गए हैं। उसी तरह के चित्त शुद्धि के लिए जो चौथा तरीका है हमारा तंत्र विद्या, जिसमें योग आ जाते हैं, है ना, राजयोग, लय योग जैसे हमने बात की थी, हठ योगा वगैरह, उसके अलावा प्राणायाम, ये सारे के सारे जो चौथा मार्ग है ना उसमें आते हैं। तो अपने अपने नेचर के हिसाब से कुछ लोग फिर उस चौथे मार्ग को अपनाते हैं, और उसके अंदर फिर वो प्राणायाम करते हैं, वो उसके साथ में मेडिटेशन करते हैं, तो उनसे भी फिर चित्त शुद्धि होती है।
सो मतलब प्रिंसिपल ये है कि ये इसको इस चित्त को शुद्ध करना एक आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। हर्ष जी, मैं चलता हूँ, आप कंटिन्यू रखिए, मैं वीडियो देखूंगा। हाँ थैंक यू जी, वेरी मच। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है जी। वो एक छोटा सा मुझे लगा कि एक रिप्रेजेंटेशंस का कुछ इमेज बना के देखा जाए कि क्या बनता है कुछ ऐसे, तो इसलिए मैंने वो बना दिया था, है ना। इसी इसी पिक्चर को आप रिलेट भी कर सकते हैं, वो पंचकोश विवेक। पंचकोश विवेक हमने कवर किया है अपने डिस्कशन हाँ, में कभी। कवर किया था। हाँ, सबसे पहले वही हुआ था 2020 में। अच्छा अच्छा। उसके अंदर वो 7 कुंडलिनी चक्र के बारे में बताया था उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से मतलब ये है, अभी इसको मैं रोक दूँ या शेयर करना है, या कुछ इसमें कुछ चर्चा करनी है। जैसे एक सिंपल फॉर्म में हर्ष, मैं क्वेश्चन कहूँ, कमेंट कहूँ, या अपनी थॉट प्रोसेस, कि 2 मार्ग हैं हमारे पास ना। हम जब इस संसार में आए तो अपना प्रारब्ध कर्म लेके आए। तो या तो, लेकिन अब हम प्रारब्ध कर्म, क्योंकि जो पुराने कर्म थे वो, उसके रिजल्ट अभी फ्रक्टिफाइड नहीं हुए, अदरवाइज जन्म नहीं होता। ठीक बात। तो अब इतना पिछले 10-12 सालों में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा, तो एक, या तो हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे कंप्लीटली चले जाएं ना, जैसे वो गेरुआ वस्त्र पहन के जो अपने सन्यासी, चिन्मयानंदा या कोई भी। नहीं तो अगर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो हम तो एक्ट इस संसार में इंगेज्ड हैं। तो वो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सेवा भाव जो है वो बहुत ही, अगर अगर उस भाव से हम इंगेज रहें इस संसार में, तो हमारे धीरे धीरे मार्ग, जो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, उस पर हम चलते रहेंगे। और जो आप चित्त शुद्धि की बात कर रहे हैं, वो भी होती रहेगी। मतलब उसकी अल्टीमेट पराकाष्ठा तो ये है कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि क्रिया हो रही है लेकिन हम उससे लिप्त नहीं है। हम्म, है ना, जो कि बिल्कुल भगवान ने जो चैप्टर 18 में 66 में कहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उस भाव से काम, युद्ध करो जिसमें कि तुम इंगेज नहीं हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप तो बात उसके कह रहे फिर हैं फल वो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। कोई कर्म हो रहेगा तो फल कैसे मिलेंगे? हाँ मतलब मेरे ऐसे समझ में आता है कि हाँ, दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड इन दिस संसार। राइट राइट। तो फिर वो अब वापस वहीं भगवत गीता पे आ जाते हैं, भगवान कृष्ण पे आ जाते हैं, जो उनके जीवन को अनुसरण करें, यानी लिप्त हुए बिना संसार में कर्म करें, यानी अपना मैं कर्म करता हूँ ये भाव, ओनरशिप ऑफ द एक्शन, उसको आप गिव अप करें। वो वो फिर उस तरह से, अगर देखो ना, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसके बहुत सारे एंगल से सेम चीज को देखते हैं, और बहुत सारे उसकी प्रोसेसेस हैं, बहुत करेक्ट सारे करेक्ट। तरीके हैं, वो सब देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं ना उसको, जैसे एक टीचर देखता है मतलब, एक स्टूडेंट जो होता है उसके लिए तो इतना सारा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसको एक चीज बता दी जाती है कि भाई आप ये करें, तो वो ही करता है। और हम लोग उसको हर एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी समझ के अंदर ज़्यादा आए, इसलिए। तो अब इतना मतलब हर, जो भी इसके जो एक प्रोसेस, जो सब प्रोसेसेस बनते हैं, उन सब प्रोसेसेस, हर प्रोसेस में एक एक्सपर्टीज हो सकती है, इतने ज़्यादा उसकी नॉलेज है। अब जैसे अब आज हम केनोपनिषद में बात कर रहे थे, तप की बात कर रहे थे, तो तप को समझना भी एक प्रोसेस है ना, उसको करना भी एक प्रोसेस है।
वो कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, तो पूरा हिस्सा है। तो ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में इतना ज़्यादा है कि अगर आप सारा करने लगे तो एक जीवन तो काफ़ी नहीं होता। बट एक एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हर प्रोसेस की जो है ना, वो आने से थोड़ी जो जो आपकी अवेयरनेस है वो उसमें एक्सपेंशन होता नहीं, और है। एक चीज और जो मुझे समझ में आती है कि while we are engaged in this sansar and on the path of spirituality, ये ब्रह्मन ही जो है वो हमें, हम वहीं पहुंचना चाह रहे हैं, वही हमें अल्टीमेट, वही सोर्स ऑफ नॉलेज है या सोर्स ऑफ पावर है जो हमें वहां ले जा रही है। क्योंकि एवरीथिंग इज सुपर इम्पोज ऑन दिस सेम ब्रह्मन ना, यू एंड आई, द होल संसार इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम ब्रह्मन। राइट। तो वही जो उसकी जो सोर्स, जो मेन सोर्स ऑफ पावर है, एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, या इल्यूमिनेशन एक्टिविटी, वही जो है धीरे धीरे जो हमारे मार्ग में जो बाधाएं हैं रिमूव करता जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे एफर्ट तो उसमें जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कृपा से ही होना हो, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरा ख्याल है कि अगर इसमें चर्चा और नहीं करनी है या करनी है तो कर लेते हैं, नहीं तो अगले 10 मिनट सेम टाइप की जो जो लास्ट टाइम हमने किया था ना, आंखें बंद करके मेडिटेट किया था और अपने मन में ओम बोला था, और फिर ओम की जो साइलेंस थी उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की थी, तो वैसे ही करें। मगर अब जब विचार आएंगे तो विचार को देखें। देखें मतलब विचार को देखें और इसे समझें कि भाई तू विचार है और तू चित्त में से उत्पन्न हो रहा है। एक्नॉलेज करें उसको कि अरे विचार आया जो मुझे कहीं और ले जा रहा है, बट ये विचार तो चित्त में से आ रहा है। बस इतना ही करना है उसको, कुछ उसको कुछ करने की उस विचार को जरूरत नहीं है, कहीं उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको एक्नॉलेज करेंगे तो चित्त में से उत्पन्न हो रहा। तेरी रियलिटी सिर्फ इतनी है, एक इमेजिनरी एग्जिस्टेंस है। हम्म। बस सिर्फ इतना एक्नॉलेज करना है। तो आज अभी जो नेक्स्ट 10 मिनट हम हमारे पास है, तो 10 मिनट में यही मेडिटेट करते हैं, और उसके बाद में 1-2 मिनट जो बचेंगे उसमें आप नोट कर लें, इसमें कोई चर्चा कर लिए ताकि हम नेक्स्ट वीक में उसकी चर्चा कर सकें। और इस वीक के अंदर आप ये इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को ऐसे करके, जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे ना, स्ट्राइक को करने की, प्राण शक्ति को लाने की, तो 2-4 मिनट वो करें, उसके बाद में ये वाली मेडिटेशन करें। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या होगी कि आप मन में ओम बोलेंगे, ओम को आप ऑब्जर्व करेंगे, उस ओम की विचार को, और उस ओम के विचार के अंडरलाइंग जो साइलेंस है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और उसके बाद जब मन में दूसरे विचार आएंगे जो नीचे चित्त में से उठते हुए आते हैं, उनको आप सिर्फ एक्नॉलेज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे उसको। कहीं मन को ले जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, उसको सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि भाई हाँ तू तू एग्जिस्ट कर रहा है, तू आ रहा है, चित्त से आ रहा है। बस मैंने देख लिया तुझे कि तू चित्त से आ रहा है। बस सिर्फ इतना, दिस इज योर मेडिटेशन टुडे। क्या कहते हैं, किया हाँ, जाए? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हाँ मैं बोल। हर्ष जी। हाँ। हर्ष जी, हाँ जी हाँ जी। क्या होता है कि आपकी आवाज़ थोड़ा दूसरों के कंपेटिवली नहीं है, मतलब बहुत लो है इन कंपेयर टू प्रभात, मकरंद और एनीबडी एल्स। ओके, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज यू आर सेइंग दैट साइलेंस लेके देन ओम उच्चारण करना है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से जो
कॉन्शियस माइंड में जो विचार आ रहे होंगे उनको ऑब्जर्व करना है, और एक्नॉलेज मीन्स उनको ऑब्जर्व करके छोड़ दिया, दैट्स ऑल। बस। हाँ नाउ उसके बाद अगेन ओम उच्चारण करना है, हाँ। आर वंस ओनली, व्हाट इज प्लीज? नहीं, आपको सिर्फ आपकी मेडिटेशन ओम पर ही है, बट बीच बीच में जो डिस्टरबेंस वाले विचार हैं उनको एक्नॉलेज करना है, वापस ओम पे ही चले जाना है। ओके। और ओम से ओके, such a repetition we should do continuously for 10 minutes or something like that. राइट राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू, जैसे ओम बोला ना, ओम बोलना तो शुरू करने से पहले की साइलेंस है, और ओम को एंड करने के बाद में साइलेंस है। तो कोशिश ये रखनी है कि आपका ध्यान जो है उस साइलेंस की तरफ है। या ध्यान साइलेंस की तरफ हो, बट कुछ विचार आएंगे, वो आ रहे हैं, दैट्स ऑल, टेक नोट आप ऑफ इट उसको एंड एक्नॉलेज करें, जैसे ही आप एक्नॉलेज करेंगे तो ध्यान हट जाएगा ना आपका। तो ध्यान हटने की वजह से फिर से आप ओम करें, फिर से वापस वहीं उसी साइलेंस पे चले जाएं। फिर विचार आएगा, कोई ध्यान हटेगा, उसको एक्नॉलेज करें, फिर से ओम करें। और अगर अगर या वो जो विचार आने बंद हो जाते हैं तो आपको ध्यान जो है सिर्फ साइलेंस पे ही रखना है। ठीक है ना, विचार आने तो कम तो होंगे, बंद तो शायद ना हो बट कम हो जाएंगे, उनकी इंटरवल बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में आपको ओम का यूज तभी करना है जब आपका विचार कोई और आ जाता है मन में। ओके। नॉर्मली तो आप ये ओम का जो उच्चारण करते हैं हम, वो ओम एंड देन साइलेंस फॉर सम टाइम एंड देन ओम, दिस साइक्लिक वे इट इज गोइंग ऑन। राइट तो विचार बहुत कम आते हैं बिकॉज यू आर कंसेंट्रेटिंग और ओम, राइट। ओम साइलेंस, लाइक दैट। बट इफ यू स्टार्ट कि मेरा कोई विचार तो नहीं आ रहा है, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो कुछ ना कुछ विचार आएगा ही आएगा। हाँ, तो जब अगर आपने ये सोचा कि मुझे विचार नहीं आ रहा तो ये भी एक विचार है ना, राइट। तो फिर आपको उसको एक्नॉलेज करना है, फिर से ओम बोलना है। ओके। तो अगर साइलेंस के बाद विचार नहीं आए तो फिर ओम नहीं बोलना है या ओम फिर भी बोलना है? तो अब आप फिर साइलेंस के बाद में विचार नहीं आए तो साइलेंस पे ही ध्यान देते जाएंगे ना। वो साइलेंस डिस्टर्ब तभी होगी ना जब कोई विचार आएगा। तो फिर ओम से दोबारा से उसको सप्रेस करना फिर से, हाँ, दोबारा से ओम करके फिर से ध्यान को अपने साइलेंस की तरफ ले जाएंगे। करना शुरू करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा चैलेंज इधर उधर, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। डजंट मैटर, मतलब वी आर ट्राइंग डिफरेंट वेज, मे बी इट विल सूट यू, मे बी इट विल नॉट सूट यू। इफ इट डजंट सूट यू, डोंट वरी, we'll find another way to do it. ओके, सो दिस इज एज फार एज ओम उच्चारण इज कंसर्न। आपने दूसरा बोला वो शक्ति, हाथों के थ्रू जो बोला, उसको जस्ट हाँ, रिपीट है, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू? वो आपने हाथों को ऐसे ओपन करके ना स्काई की तरफ, या और आप हाथों से स्काई को सेंस करने की कोशिश करें। हम्म हाथों से आसमान को सुनने की कोशिश करें। जैसे ही आप ऐसे करेंगे आपके हाथों में टिंगलिंग हीट इस तरह जनरेट होती है। आपका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सल प्राणा के साथ में होना शुरू होता बट मोस्टली वी फेल्ट, आई मीन आई फेल्ट हैवीनेस, है। इट्स यू ओके, नो। मतलब दैट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट फीलिंग, इट्स ओके, या डोंट वरी अबाउट। करेक्ट। तो सच ए प्रैक्टिस, दैट फीलिंग ऑफ prana shakti, this we should continue on regular basis. राइट। जस्ट फॉर वन क्लैरिफिकेशन हर्ष जी, ये प्राण शक्ति है, एनर्जी है या वायु है? प्राण को वायु का नाम देते हैं, वायु नाम से जानते हैं उसको, प्राण वायु, क्योंकि ये मूव करती है। वायु जो है ना अच्छा। कभी स्टिल नहीं रहती, हम्म तो प्राण भी कभी स्टिल नहीं रहते, प्राण मूव करते हैं। हम्म,
तो इसलिए जब इसको नाम भी प्राणवायु देते हैं, बट वे है शक्ति। है शक्ति। हाँ, ओके। भाई जब आपने अभी, आप मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं, आपने ओम बोला, मान लीजिए हम ओम में एग्जाम्पल की तरह ले लेता हूँ, जैसे आपने बोला, मुंह से बोला ओम, तो जो ओम बोलने से पहले जो क्षण था उसमें आपने शक्ति को यूज किया, तभी वो ओम बोल सके ना। तो मैंने लास्ट टाइम, जब कुछ टाइम पहले जब बताया था कि भाई ये जो शक्ति है, इसको, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो अब उसकी तरफ ध्यान कैसे देंगे? मगर ध्यान तो दे सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी विचार भी पैदा होता है, तो अगर आपने डेलिबरेटली किया, तो जो विचार आपके चित्त में से आ रहे थे, उसमें तो आपने तो कुछ उसमें डेलिबरेट एक्शन नहीं किया, मगर वहां भी प्राण जो था वो चित्त को जाके एक्टिवेट कर रहा था। अब जब आप डेलिबरेटली ओम बोल रहे हैं, तो ओम बोलने के लिए आपने प्राण शक्ति का इस्तेमाल किया है, डेलिबरेटली, उस विचार को डेलिबरेटली क्रिएट किया है। तो इसलिए उस विचार के शुरू होने से पहले उस शक्ति को आपने यूज किया, उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको मिक्स तो करना मुश्किल होता है, बट वो शक्ति की तरफ ध्यान देने से आप उस शक्ति का महत्व जान पाते हैं। और फिर जो ओम, जो या जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, जो भी मंत्र बोल रहे हैं, उस मंत्र को आप प्योरिटी के साथ में बोल सकते हो। और उस मंत्र का जो उसका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ हर्ष भाई, जब ओम आप बोलते हैं तो वो विचार नहीं है, वो तो आप जनरेट कर रहे हैं, ये साउंड कर्म जैसा हो गया, एक कार्य हो गया, एक कर्म हो गया वो। मुझे नहीं लगता कि वो विचार है, विचार नहीं है। मेरे माइंड ने सोचा कि अच्छा अब मुझे ओम बोलने का है, तो आई हैव टू डू सम एक्शन, सो इट इज एक्शन। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ मैं क्या कह रहा था। जब हम ओम बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले हमने शक्ति का इस्तेमाल किया, या मगर जब हम मन में बैठे हुए मेडिटेट करने के लिए ओम का विचार बना रहे हैं, जब हम, अब तब हम मन में बोल रहे हैं ना, मतलब मुंह से तो नहीं बोल रहे, मन से बोल रहे हैं, है ना। तो जब मन से बोल रहे हैं, तभी भी आपने उसको, ओम के विचार को क्रिएट किया, और उस ओम के विचार को क्रिएट करने के लिए उसी शक्ति का इस्तेमाल किया। बट ओम को मुंह से बोलते हैं ना, नॉट दैट सिर्फ विचार ही करते हैं। तो अगर आप, हाँ, तो ओम। जब मेडिटेशन जब करते हैं ना, तो ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये पहली स्टेज के अंदर आप ओम को मुंह से बोलते हैं, दूसरी स्टेज के अंदर आप ओम को मुंह से नहीं बोलते हैं, सिर्फ विचार से बोलते हैं। ओके, ये तो नई अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज हाँ, मेरा ख्याल है कि हम लोग काफी चीजों को मिक्स कर गए हैं, हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा, ताकि हम एक एक चीज को अलग से कर सकें। तो हम थोड़ा सा, काफी ज्यादा मिक्स हो गया सारा काम। जब आपको नॉर्मली मेडिटेट करने के लिए, जब हम लोग शुरू करते हैं मेडिटेशन, तो हम कहते हैं कि आप अपने मन से, मुंह से ओम बोलें, और ओम के ऊपर फोकस करें, और बार बार ओम बोलें, ताकि दूसरे विचार ना आ सके। ये एक तरीका। उसके बाद में हमने कहा कि उससे आगे बढ़े, आप ओम बोलें, और एक ओम और दूसरे ओम के बीच में जो साइलेंस है, उसके ऊपर ध्यान दें। तीसरा, उसके बाद आगे बढ़े हम, हमने कहा कि जब ये ओम जो है वो मुंह से बोले नहीं, सिर्फ मन से उसका विचार क्रिएट करें, और उस ओम के विचार के बाद में एक बार ओम का विचार और दूसरी बार ओम के विचार के बीच के साइलेंस की तरफ जाएं। उसके बाद हमने कहा कि जब हम ये करते हैं, तो हमारे और विचार पैदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि वो चित्त में से आते हैं।
और जब वो विचार आए तो उनको आप एक्नॉलेज करें और फिर से वापस ओम के विचार को उत्पन्न करें। तो इन दैट लास्ट वन हम मुंह से बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ हाँ, मुझसे मन बोल में नहीं रहे। विचार ला रहे हैं ओम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ भी सोचने के लिए भी जो है, कुछ नहीं तो देख वाइब्रेशन ही होता है। मतलब जैसे होता है वैसे करिए बात। इवेंचुअली तो आपको इस विचार और इस वाइब्रेशन को छोड़कर उसके साइलेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। वो साइलेंस है ना जो वहां कनेक्ट करना होगा पहले जाके। तो ये तो सारे प्रोसेसेस हैं जो उसी तरफ लेके जाएंगे आपको। तो बात, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको लिख लीजिएगा कहीं। वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो दोबारा भी देखने को मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा दौड़ना शुरू हो गए चलने से एक्चुअली पहले। हर्ष, हमने जो लिखा है वो समझा भी है हम्म, कि जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑन ओम is the process, or you can say a way to meditate on silence, which is the Brahman. तो हमने दो चीज़ लिखी थी, acknowledge other thoughts that are coming, but focus on silence, right. क्योंकि वही ब्रह्मन है। जो साइलेंस है वही मेडिटेशन। अगर हम ब्रह्मन पे करेंगे तभी वहां पहुंचेंगे। ये बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हर्ष, अगर इफ यू रिमेंबर। यू हैव बीन सेइंग दिस फॉर सम टाइम नाउ। उसमें ये था कि दो ओम के बीच की जो साइलेंस है वो ब्रह्मन यस। है, ये बात हुई। Yeah, but that Om was basically sound. It was मन में ही कहना है। वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कैसे होगा, मतलब। हाँ, तो ओम जो है ना, देखिए आई थिंक आज का तो टाइम निकल गया है, बट आई थिंक मेक ए नोट, हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे सो दैट दिस होल सब्जेक्ट बिकम्स ए लिटिल क्लियरर। क्योंकि ओम वैसे तो साउंड ही है। ओम इज योर क्रिएशन, ओम इज योर हाँ, मैनिफेस्टेशन। क्रिएशन। पर जैसे हम इसको ओम को ब्रह्मनाद भी कहते हैं, क्यों कहते हैं पता नहीं। इसीलिए ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद मतलब ब्रह्म वाइब्रेशन। ब्रह्म हम्म। वाइब्रेशन मतलब ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन, I, I, यानी सृष्टि। तो जो I think we are just tearing it apart again and again. Let's do simple things and then you will understand what Harsh is saying. Just try Om, Om, Om and silence. That's all. Then कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, then you अनुभव it. बिल्कुल ठीक। तो हाँ। ऐसे इनको ऐसे डिस्कशन करें। करने से दोनों इसको साथ ठीक। साथ है, समझना भी है हाँ और ये भी करना भी है, दोनों हाँ, ही तो चीजें हैं। नेक्स्ट वीक No, में हम I लोग ना know इसको that. डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा Yeah. मैं और इसकी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा कि क्या मतलब प्रोसेस एक बार समझ में आ जाता है तो फिर हम फोकस कर सकते हैं ठीक से। Yeah. इसी So, Haji, whatever we have understood, we will practice whole week. Try to, हाँ whatever is our feeling, we'll share. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ना। Okay, Jen. Namaskar to everybody. चलिए ठीक है, नमस्कार। Take care. Yeah. राइट, नमस्ते। बाय।